हाँ। आज पानी गिरेगा, तुम नहीं जानते कि कल भी पानी गिर जाए, बड़े तूफान की आशंका। टॉपिक है भाई सिंपल, फिलॉसफी। फिलॉसफी को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। फिलॉसफी देखिए, मेरे को भी नहीं पता फिलॉसफी क्या है, इनको भी नहीं पता। स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे, क्या है फिलॉसफी, ड्राइव भी करेंगे। मतलब फिलॉसफी बेसिकली उसका मतलब क्या है कि फिलॉसफी ने जन्म क्यों लिया है इस धरती में। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम फिलॉसफी को पूरा ड्राइव कर देंगे, एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या है फिलॉसफी, कैसे मोटिवेशनल स्पीकर आपका चूतिया काट रहे हैं या क्या चल रहा है अभी, और हर एक चीज ड्राइव कर देंगे। मतलब और फिलॉसफी के मायने मॉडर्न सोसाइटी में बदले किस तरीके से, हाँ। और किस तरीके से गलत चीजें आपको रिप्रेजेंट की जा रही हैं फिलॉसफी के थ्रू, हाँ। फिलॉसफी के सब्जेक्ट के थ्रू, हाँ। वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वजीत, सबसे पहले फिलॉसफी में आपके दिमाग में क्या आता है फिलॉसफी से? मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलॉसफी से भाई जैसे ही मैं फिलॉसफी सुनता हूँ, फिलॉसफी वर्ड सुनता हूँ, ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलॉसफी एक आर्ट है। इट्स एन आर्ट। जैसे एक म्यूजिक जैसे एक आर्ट है ना, हाँ। वैसे ही फिलॉसफी एक आर्ट है। हाँ। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फिलॉसफी को हम एज अ सब्जेक्ट देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट हम देखते हैं, पर लिटरेचर राइटिंग एक आर्ट है, ठीक है। पेंटिंग इज आर्ट, वैसे फिलॉसफी इज आर्ट। वैसे ही फिलॉसफी एक आर्ट है, ये हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ। और लोगों के दिमाग में ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, फिलहाल में नहीं है। फिलॉसफी शुरू हुई थी एक ग्रीक्स में शुरू हुई थी फिलॉसफी। हाँ। पहले दुनिया के पहले फिलॉसफर हमें प्लेटो हम कह सकते हैं। हाँ। उनके गुरु थे हाँ। सोक्रेटिस, हाँ। उनके शिष्य थे प्लेटो। हाँ। प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की साइंटिफिक हो, हाँ। चाहे वो कोई सा भी आर्ट हो या साइंस हो, हाँ। दुनिया में पढ़ाई की, तुम सीधे कह लो कि दुनिया में पढ़ाई की नींव ये रखी गई है सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे ग्रेट पर्सन्स के द्वारा। फिलोसफर थे ये सब फिलोसफर्स थे। ग्रीकों के पास कोई वो नहीं था। हाँ। उनके पास कोई मैथमेटिशियन नहीं था। हाँ। कोई साइंटिस्ट नहीं था। कोई कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं था। कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था। उनके पास सिर्फ एक लोग थे। हाँ। एक लोग थे। हाँ। और वो लोग थे फिलोसफर्स। सिंपली फिलोसफर। बेसिकली फिलोसफी इज आर्ट। बेसिकली हाँ, फिलोसफी आर्ट है। अब भाई ये किस तरीके का आर्ट है मैं तुमको डिफाइन करता हूँ, ठीक है। लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती है। तुम सुबह उठते हो, रात में सोते हो। हाँ। एक अर्ज होती है हर इंसान में टू एस्केप द सराउंडिंग अनकंफर्टेबल वर्ल्ड फॉर सम टाइम एंड टू हैव द एस्केप ऑफ डिलाइटमेंट। बिल्कुल ठीक है। ये जो डिलाइटमेंट का एस्केप सबको चाहिए है ना, ये हमको आर्ट देता है। आर्ट चाहे कोई भी आर्ट हो भाई। तुम म्यूजिक सुन रहे हो, तुमको एक एस्केप मिलेगा अपने सराउंडिंग बोरिंग डिस्गस्टिंग भोंडे वर्ल्ड से। तुमको एक एस्केप मिलेगा और तुम पहुंचोगे एक ऐसी दुनिया में जहां पे तुम कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो तुम अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे थे वो नहीं कर रहे। हाँ। ये मूवीज हैं, ये फिल्म्स हैं, हाँ। ये पोइट्रीज हाँ। हैं, ये पोएम्स हैं, हाँ। ये सब क्या है? ये आर्ट है। ये क्या कर रहे हैं? ये गेम है इवन, है ना। गेम भी एक तरीके का आर्ट है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब हमें कुछ समय के लिए अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड से एक एस्केप दे रहा है। पर इन सब जो और बहुत जो एस्केप नहीं दे रहा, प्रोफेशन भी है, वो भी तो आर्ट है। एवरीथिंग इज एन आर्ट। नहीं मतलब हाँ, आप कह सकते, अगर जो चीज देखो आर्ट डिफाइंड नहीं, हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉटल से पानी पीना आर्ट नहीं। हाँ बिल्कुल आर्ट है, हर एक चीज आर्ट है। वही मैं कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज एन आर्ट। अगर तुमको इस बॉटल से पानी पीना एक तरीके का प्लेजर, एक तरीके का डिलाइटमेंट, एक तरीके का एस्केप ऑफ वर्ल्ड, एक तरीके का रिपेयर ऑफ साइकोलॉजी, तुम्हारी साइकोलॉजी को रिपेयर करना, रिपेयर ऑफ साइकोलॉजी, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सराउंडिंग वर्ल्ड, अगर इतने से भी सेंस में बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला है ना, दो लास्ट पॉइंट बोले हैं, रिपेयर ऑफ साइकोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सराउंडिंग वर्ल्ड। जो भी काम तुमको दे रहा है, ये पूरे के पूरे फिलॉसफी, ये पूरे के पूरे आर्ट है, ठीक है। आर्ट का तुमको मतलब समझ में आ गया। और ये आर्ट की डेफिनेशन मैं सपोर्ट करता हूँ, रामेश सपोर्ट करता है, बिल्कुल, ठीक है। यही आर्ट की डेफिनेशन रविंद्रनाथ टैगोर जी सपोर्ट करते थे। यही आर्ट की डेफिनेशन एवरी सिंगल बहुत सारे
धुरंधर इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। और आर्ट अभी नहीं पैदा हुआ है। स्टोन एज में जब बंदर थे हम, तब भी हम केव में पेंटिंग्स कर रहे थे, तब भी हम केव में पेंटिंग्स कर रहे थे, तब भी हम जानवरों की हड्डियों से तबला और ये सब बजा रहे थे, ठीक है। तबला भलाई बाद में आया, पर हम लोग कुछ बजा रहे थे और कुछ मजे ले रहे थे, ठीक है। तो ये अलग अलग आर्ट अलग अलग तरीके से उत्पन्न हुए हैं। पर मैं आपको बता दूं कि फिलॉसफी कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि अपना मेन टॉपिक फिलॉसफी है और फिलॉसफी एक आर्ट है, तो अपन आर्ट तक आ गए थे। पर फिलॉसफी की आर्ट क्या है? हाँ बिल्कुल, आर्ट एवरीथिंग इज एन आर्ट। अब कंक्लूड यही होगा आर्ट का। अब रामेश भाई तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में फिलॉसफी से सुन के तुम फिलॉसफी को कैसे डिफाइन करते हो, बेसिकली बताओ। देखो मेरे हिसाब से फिलॉसफी किसी भी इंसान एक कैरेक्टर के बारे विषय में, उसके जीवन कहानी के, कि आपको कैसे सक्सेस मिलनी चाहिए, कैसे चीजें होनी चाहिए, क्या हो रहा है, वो फिलॉसफी है। कोई भी चीज वो ड्राइव करा रहा है कि आपको किस पाथ पर चलना है, फिलॉसफी है। एक फिलॉसफर, ये एक पर्सपेक्टिव है फिलॉसफी का, जो भी आपने बोला। हाँ मेरा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल, जो मॉडर्न सोसाइटी अपने दिमाग में कैरी कर रही है, ठीक है। पर मैं बता दूं ये जो पर्सपेक्टिव है ये एक पॉइंट पे आके गलत है। ये फिलॉसफी को डिफाइन कर रहा है। मैं नहीं कह रहा डिफाइन नहीं कर रहा, डिफाइन कर रहा है, पर एक हद तक डिफाइन कर रहा है। फिलॉसफी बहुत वास्ट चीज है, बहुत वास्ट। मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, साइंस के मायने क्या है? एक मायने नहीं, साइंस के बिल्कुल। तो वो मैं जो फिलॉसफी का बता रहा हूँ वो थोड़ा सा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। फिलॉसफी बहुत एक्सपांडेड है, वो बहुत ही ज्यादा है। अपन उसको कोलैप्स कर दिए मॉडर्न सोसाइटी। मैं बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू फिलॉसफी। अब मैं आ रहा हूँ फिलॉसफी की। फिलॉसफी क्या है, ठीक है। तो सोक्रेटिस जो पहले फिलॉसफर थे दुनिया के, या फिर जो पहले फिलॉसफर के गुरु थे, उन्होंने खुद कोई बुक नहीं लिखी, पर ही इज अ ग्रेट सेट ऑफ नॉलेज जो किसी के पास नहीं था उस समय, ठीक है। वो ग्रेट फिलॉसफर थे और पहले फिलॉसफर थे। फिलॉसफी की नींव दुनिया में उन्होंने रखी, फिलॉसफी की नींव। उनके हिसाब से वो क्यूरियस थे। उन्होंने बहुत उनका तो कोई वर्क नहीं है, पर जितने भी वर्क वो अवेलेबल हैं, जितनी भी उनकी अभी तक अपन को जितनी भी छवि इस सोसाइटी देख पा रही है सोक्रेटिस की, वो कह रहे हैं कि सोक्रेटिस क्यूरियस थे। सोक्रेटिस क्यूरियस थे। और उन्होंने ही जन्म दिया फिलॉसफी को। तो एक फिलॉसफी का अपन सिंपल सा मायना अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी एक ऐसा आर्ट है जो हमें हमारी लाइफ को समझने में मदद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखो आपने क्या बोला था कि हमें सक्सेस कैसे प्राप्त करनी है। हर एक एस्पेक्ट को बताता है लाइफ। बट बेसिकली फिलॉसफी इज अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ विथ art. Great thing. Philosophy is a great thing. Needed thing. Everybody needed philosophy. सबकी लाइफ को डिफाइन के लिए फिलॉसफी की जरूरत है। बिल्कुल स्कूल्स में फिलॉसफी होनी चाहिए। नहीं है, दुखद बात है, बहुत दुखद। फिलॉसफी एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो सकती है कि अपन का। अरे भाई, आपका इंटेलेक्ट से लेके आपका मेंटल इमोशनल सारे डेवलपमेंट फिलॉसफी कर रहा है। जो इनर डेवलपमेंट है वो पूरा जमा फिलॉसफी ने उठा रखा है। आप जाते हो, एक लड़की आपको धोखा दे रही है, ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमको धोखा दे रहा है, तुम रो रहे हो बैठ के। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी फिलॉसफी क्लियर होती तो तुम उस बेवकूफी में, उस गलत संगति में, गलत ही कहेंगे उसको, अब तो बेकार हो गया। वो करते ही नहीं। करने के बाद भी आप उस चीज से डिअटैच नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आपकी फिलॉसफी क्लियर नहीं है। अनकॉन्शियसली आप वो चीज कर भी देती तो कभी न कभी आपको रियलाइज हो जाता और डिअटैच हो जाती। पर नहीं हो पा रहे हो, मतलब आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो। सिंपली आपकी इनर ग्रोथ नहीं। इससे एक चीज अपन ये भी निकाल सकते हैं कि इनर ग्रोथ, किसी की भी इनर ग्रोथ उसकी आउटर ग्रोथ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी इनर ग्रोथ नहीं होगी तो आप कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, अगर आप इनर ग्रोथ नहीं हो पा रही आपकी तो आपकी यूजलेस लाइफ है। और जो हमने पिछले भी पॉडकास्ट में डिफाइन किया था कि मैच्योरिटी एक प्राइम गोल है, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन प्राइम गोल है। उस मैच्योरिटी को, सेटिस्फैक्शन को, उस लेवल ऑफ मेंटल स्टेट को अचीव करने के लिए फिलॉसफी की सख्त जरूरत है। फिलॉसफी इज
different perspectives on different things about the life. It's understanding your life. It's just getting more and more and more less vulnerable, number one, and more understandable to yourself. And understanding yourself is a part of maturity. खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेच्योरिटी का, और ये आएगा फिलॉसफी से। नहीं तो ओवरऑल इनर ग्रोथ इज मैच्योरिटी और मैच्योरिटी इज फिलॉसफी। मैच्योरिटी विल कम आफ्टर फिलॉसफी। if someone will give his or her time to understand herself or himself, or to her life, to people around them, in a right perspective, जो आप कर सकते हो खुद से नहीं कर पा रहे, आप हेल्प ले सकते हो, आप 100 किताबें पढ़ सकते हो, 200 वीडियो देख सकते हो, आप 200 लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप 1000 लोगों से बातें कर सकते हो। ऐसे फिलॉसफी आती है। फिलॉसफी डिस्कशन है, फिलॉसफी डिस्कशन है। अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इवन व्हाट इज फिलॉसफी इज आल्सो अ फिलॉसफी। What we are doing, we are just discussing the philosophy. This is what we are doing, and this is important to discuss it. अगर डिस्कस नहीं करेंगे इसको तो हमको पता नहीं चलेगा फिलॉसफी क्या है। पता नहीं फिलॉसफी इज अ फिलॉसफी, मतलब हर चीज जो तुम जान रहे हो आसपास। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम साइंस, the most important part of life is philosophy। मैं कह रहा हूँ अगर तुम साइंस भी पढ़ रहे हो, साइंस फिलॉसफी से ही आई। कहीं अलग से, साइंस अलग से नहीं आई। साइंस की शुरुआत हुई है फिलॉसफी से। बिल्कुल डेफिनेटली। तो तुम अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसकी शुरुआती नींव क्या है? कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं यार, कि हम इधर एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, ये पौधा क्यों उग रहा है, ये स्पर्म इतना बड़ा आदमी क्यों बन रहा है, कोई मर के कहाँ जा रहा है, मर क्यों रहा है, हार्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब क्वेश्चंस ये कहाँ से आए? फिलॉसफी। ऑल कम्स फ्रॉम फिलॉसफी। All comes from philosophy. Even the concept of God comes from philosophy. अलग अलग धर्मों में अलग अलग फिलॉसफी होती हैं, जो अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करती। इट्स ऑल फिलॉसफी। मतलब अभी तक हो सकता है बहुत सारे फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने डिफाइन कर दिया है पूरी लाइफ। अभी हाँ बहुत एक्चुअली आप उनको अभी तक हो सकता सुन ले पूरा तो आपको अपनी लाइफ डिफाइन हो जाएगी, पर आपको खुद की ग्रोथ के लिए टाइम देना पड़ेगा, पर आप कर लेंगे, इनर ग्रोथ कर लेंगे। टाइम देना। अभी मैं आ रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है। आप बहुत सारे फिलोसफर्स की बात कर सकते हैं। बहुत सारे फिलोसफर्स ने पूरी की पूरी लाइफ उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से डिफाइन की। उनके पर्सपेक्टिव से, और उनका ग्रेट पर्सपेक्टिव है। आप किसी को भी उठा लो, आप प्लेटो को उठा लो, अरिस्टोटल को उठा लो, अभी के फ्रेडरिक नीचा को उठा लो, आप उठा लो चार्ल्स बुकोव्स्की को, वो भी एक फिलोसफर, एक ऑथर है पर एक फिलोसफर है। आप उठा लो भाई आर्थर शोपेनहावर को उठा लो, किसी को भी उठा लो यार, किसी भी फिलोसफर को उठा लो। दे ऑल हैव डन अ ग्रेट वर्क ऑन दिस फील्ड। ठीक है। और ये जो फील्ड है, ये फील्ड कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई रैंडम बंदा पीएचडी मारता है फिर थ्योरी पब्लिश करता है। दिस इज अ फील्ड जहाँ पे सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और मर जाते हैं। बहुत बहुत कमाल की ये फील्ड है, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और मर जाते हैं। सब कहीं ना कहीं लेकिन ड्राइव कर जाते हैं ना चीजें। फिलॉसफी एक्चुअली में क्या है कि तो ये ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन तो ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हर कोई ड्राइव करता जा रहा है और फिर मर जाता है, लेकिन वो यादगार रह जाता है क्योंकि उसने ड्राइव किया है आपको, उसने लाइफ को ड्राइव किया। यदि आप इनर ग्रोथ, आप किसी के इनर ग्रोथ करा रहे हो, खुद की कर चुके हैं, तो आप लाइफ में यार इधर पे हैं। मतलब कोई कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, आप यदि इनर ग्रोथ कर लिया, आपने फिलॉसफी समझ ली, तो आप लाइफ में इधर पे हैं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आप कमा लेंगे, फिलॉसफी जानना, इनर ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा हर एक यूथ यदि अर्लीज ऑफ 20 में इनर ग्रोथ कर ली तो रेशियो सक्सेस का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और ये लड़का लड़की के जो चक्कर में पड़ रहे हैं, जितने भी लड़के लोग हैं, ये हो ही ना, ये जहां हो जब सक्सेस हो जाए। बस एक मिनट, ये जो इन्होंने अभी बात बोली लड़का लड़की के चक्कर, वी आर नॉट अपोजिंग दैट। ठीक है, दैट डेफिनेटली रिलेशनशिप्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। डेफिनेटली दैट इज द पार्ट ऑफ वी आर नॉट अपोजिंग इट। यस, दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ जो आपको बेसिकली कंप्लीट बनाता है। ठीक है, जो आपको कंप्लीट बनाता है, दैट्स अ बिग थिंग। बट इम्पोर्टेंट ये है कि कब ये इम्पोर्टेंट है, कब ये इम्पोर्टेंट है, सिस्टमेटिक वे से करना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, ये एक अलग टॉक, यूथ की जो लाइफ बर्बाद हो रही है, ये एक अलग टॉक है। लव कभी, लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो फिलॉसफी ड्राइव कर ले तो ये चीजें नहीं होंगी। लव कभी किसी आदमी को सुसाइड तक नहीं लेके जा सकता। ये बेवकूफी है, ये इनकरेक्ट कंसेप्ट है, ये इनकरेक्ट मॉडर्न कंसेप्ट है लव का। तो डेफिनेटली फिलॉसफी जो मैंने
फिलॉसफी एक ये भी चीज है कि फिलॉसफी लोगों को समझ में आ जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, देश की जीडीपी बढ़ जाए, देश आगे चला जाए। सब कुछ फिलॉसफी से, मतलब फिलॉसफी इज एवरीथिंग। हाँ, मतलब तुम अगर देखा जाओ तो फिलॉसफी इज एवरीथिंग। हर एक व्यक्ति को फिलॉसफी समझ में आ रही है, अगर हर एक व्यक्ति जिंदगी के बारे में सोच रहा है बैठ के, हाँ। तो वो एक भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, उसके पास पर्पस होगा। लाइफ का पर्पस भी फिलॉसफी ही देगी तुमको। तुम्हारा लाइफ का जो पर्पस है वो भी तुम्हारे लिए एक फिलॉसफी है। ये बुक है डेली लाइफ विवेकता, मैंने लिखी, मस्त बुक है यार, ये भी एक फिलॉसफी है। एवरीथिंग इज अ फिलॉसफी, एवरीथिंग इज अ फिलॉसफी। इसमें 7 एस्पेक्ट है, पूरे एस्पेक्ट, लाइफ के एस्पेक्ट क्या है, ये फिलॉसफी है। पढ़ी आपने? पढ़ ली होगी आई थिंक, नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ो। कूकू एफएम में अवेलेबल है यार, कूकू एफएम में ऑडियो बुक अवेलेबल है हिंदी में, बहुत कमाल की ऑडियो बुक है, जाके सुनो यार, क्या कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। खैर छोड़ो, प्रमोशन, बहुत गजब चीज है। प्रमोशंस करना पड़ता है, क्या करें, खुद का है, किसी और का हो तो जब बाद ही में करें, खुद का बीच में, हाँ बीच में करना पड़ता। तो सिंपल है कि फिलॉसफी का एकमात्र मायना है कि आपको ज़िंदगी में एक समझ आए, एक मैच्योरिटी आए, एक डेवलपमेंट आए। और आप इस पॉडकास्ट से जुड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, हम हर एक चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अच्छे फिलोसफाइज्ड टॉपिक यहाँ पे हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं, हम आपके सामने डिस्कस करने वाले। व्हाट इज़ फिलॉसफी भी एक फिलॉसफी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और हमारे डिस्कशन से आपको पता चल रहा है कि क्या है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक फिलॉसफी फैला रहे हैं, फिलॉसफी हम फिलॉसफी फैला रहे हैं, बेसिकली हम लोग बता रहे हैं कि फिलॉसफी है ना। तो हम लोगों का भी गोल यही है कि फिलॉसफी के बारे में पता चले यार एटलीस्ट लोगों को। हाँ, इसलिए हमने सेकंड एपिसोड फिलॉसफी बनाने का सोचा। खैर, अब हम लोग आ रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में फिलॉसफी का क्या मतलब हो गया, और मैं बता रहा हूँ बेकार है। मॉडर्न वर्ल्ड में फिलॉसफी का जो मतलब है बेकार है। अभी आप मुझे बताओ कि फिलोसफर्स कौन है, हमारी सोसाइटी के फिलोसफर्स का नाम बताओ, चलो 1-2 का नाम बता दो आप। अभी हमारी सोसाइटी में देखिए, हर एक समय में कुछ लोग आते हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि तुमको कैसे जीना है, लोगों को कुछ ढंग बताते हैं। नहीं तो अभी मॉडर्न सोसाइटी में एक मोटिवेशनल स्पीकर फिलोसफर है। हाँ, मतलब वो अपने आप को फिलोसफर बताने का ट्राई कर रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली लोग यही समझ रहे हैं कि वही फिलोसफर है, वो लाइव बता रहा है, पर एक्चुअली वो उलझाता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, अभी मोटिवेशनल स्पीकर ही है फिलोसफर, मैं आ रहा हूँ उस पे। पर उसके पहले आप ये सुनो, एक समय पे एक फिलोसफर आए थे बुद्धा, जिनने एक फिलोसफी दी थी बुद्धिज्म, सिद्धार्थ गौतम जी, और आज वो धर्म है। ठीक है, पूजा नहीं करना बुद्धा की, बुद्धा की पूजा नहीं करना है, बुद्धा की फिलॉसफी, महान बुद्धा की फिलॉसफी जिनके सामने हम तुच्छ हैं, उनकी फिलॉसफी को, उनके निर्वाणा स्टेट ऑफ लाइफ जो उन्होंने डिफाइन किया है 13 स्टेप्स, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। पूजा करने से कुछ नहीं होगा, अगरबत्ती जितनी लगाना लगा लो, जब तक उनकी फिलॉसफी पढ़ के अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करोगे क्या फायदा। वो इसीलिए तो कितने सारी चीजें देश में कुछ दंगे होते हैं कि भाई, और वो उसी का जिस भगवान को मान रहे हैं उन्हीं की फिलॉसफी ने पढ़ी नहीं है। बताओ, अगर पढ़ा होता तो दंगे होते नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं। आप बात कर लो ऑर्थर शोपेनहावर की, चीजें होती रहती हैं। ऑर्थर शोपेनहावर की, ऑर्थर शोपेनहावर एक पहले फिलोसफर थे जिन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी, मतलब ये अपनी ईस्टर्न फिलॉसफी मतलब यार ये रामायण महाभारत चाइनीज फिलॉसफी इसको, और वेस्टर्न फिलॉसफी भाई मतलब यार क्रिश्चियंस हो गए, अलग अलग धर्म हो गए, और वेस्टर्न में जो फिलॉसफी बनी उनको कंबाइन करके एक नई तरीके की वे ऑफ लाइफ को वहां पे लेके आए थे वो। और ऑर्थर शोपेनहावर इज वेरी वेरी फेमस है, बहुत फेमस है बुद्धा जैसे। तो अगर वो चाहते तो वो भी एक धर्म शुरू कर सकते थे, पर उनका वो पाथ नहीं था। और वहाँ के लोग कह लो, मुझे नहीं लगता कि लोगों में कोई डिफरेंस है, लोग सेम है। जीसस भी एक फिलोसफर थे, लोग सेम, पर वो अलग थे बस। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बुद्धा अलग थे या गलत थे, ही वॉज ग्रेट, और बुद्धा कमाल के थे, उनकी फिलॉसफी कमाल की है। ठीक है, द वे ऑफ लाइफ ही शोड इज जस्ट ग्रेट। मतलब इतने लोगों का एक साथ अटेंशन उन्होंने ग्रैब कर लिया। उनका कभी ऐसा गोल नहीं था कि वो अटेंशन ग्रैब करें, बट उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने बिना चाहे अनइंटेंशनली सही पर किया, और वो आज एक धर्म है, बहुत बड़ी बात है।
सेम ऑर्थर शोपेनहावर थे फिलोसोफर, उन्होंने भी एक फिलॉसफी दी, एक वे ऑफ लाइफ दिया, पर वो बना नहीं, वो एक धर्म नहीं बना यार, ठीक है, वो एक फिलॉसफी बनी रही, ठीक है, अभी भी उनकी बुक्स हैं फिलॉसफी, फिलोसफर है वो फिलोसफर के तौर पे जाने आते हैं, बुद्धा जैसे फिलोसफर के तौर में जाने चाहिए, पर उनको भगवान बना दिया लोगों ने। वो एक फिलोसफर है, भगवान बना दिया वो ठीक है बना दिया, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया वो ठीक है, अच्छी बात, लेकिन उनकी वो फिलोसफी नहीं पढ़ नहीं रहे, उनके काम पे वो नहीं चल रहे, उनके विपरीत काम कर रहे हैं और उनकी पूजा और कर रहे हैं, और ऊपर से पूजा और कर रहे हैं। ये कारण है कि लोग इनर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी फिलॉसफी में नहीं जा रहे हैं, और ये जो हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कोई भी धर्म है, ये क्या है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये धर्म क्या है, हमको जीना सिखाते हैं, ये हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स देते हैं, ये हमको बताते कि ऐसे जियो, व्हाट इज इट, इट्स अ फिलॉसफी, ये फिलॉसफी है। हमारे भगवान कृष्ण, अब आप अगर हिंदू हैं तो हो सकता है ये बात सुन के आपको थोड़ा बुरा लगे, बट वो भी एक फिलॉसफर, उन्होंने भी एक वे ऑफ लाइफ बताई है गीता में, जैसे गौतम बुद्धा ने एक वे ऑफ लाइफ बताया, वो भी एक फिलॉसफर, ही इज अ फिलॉसफर। एज अ फिलॉसफर अगर आप उनको, या फिर एक कैरेक्टर, जो भी बोलना है आप, अब वो आपके बिलीफ के ऊपर, फिलोसॉफिकल कैरेक्टर आप बिलीव कर रहे हो वो भगवान है, बहुत अच्छी बात है, बट यदि आप बिलीव कर रहे हो, आपने भागवत गीता नहीं पढ़ी, बेकार हो आप बैठ के जय श्री कृष्णा करने से कुछ नहीं भाई, कृष्ण भगवान की फिलॉसफी पढ़ो, उनके हिसाब से। हम ये नहीं कर रहे, आप नहीं करो, आप करो क्योंकि आपके लिए वो गॉड है, बिल्कुल गॉड है, मेरे लिए भी है यार, हो सकता है किसी के लिए हो, बट आप भागवत गीता पढ़ो, वो कर रहे हो तो वो पढ़ो भी, मतलब आप धर्म में दिए गए फिलॉसफी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम पूजा करो, धर्म ये कहता है कि तुम अच्छे से जियो, धर्म आपको जीना सिखाता है। फिलॉसफी पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अब अपन बेसिकली आते हैं कि मॉडर्न फिलॉसफी क्या है, ठीक है। फिलॉसफी आपको प्रेरित करने के लिए नहीं है, आप में जोश और उत्साह भरने के लिए नहीं है, आप में समझ भरने के लिए, पीस, जो उत्साह नहीं, पीस सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, लाइफ का आखिरी पर्पस पीस नहीं है, लाइफ का पहला पर्पस पीस है। यदि आपके अंदर पीस है, आप यार कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, और यदि आपने पीस को कर लिया ना अचीव, मॉडर्न सोसाइटी सुधर जाएगी। मैं सर्वजीत बता रहा हूँ, बहुत आगे लोग चले जाएंगे, बहुत आगे। और ये फिलॉसफी ड्राइव करने से पीस आएगा। पीस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। और लोग कहने लगते हैं कि पीस लाइफ का आखिरी समय। पर आप देखो तो क्या हो रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, क्या हो रहा है आप देखो। हो क्या रहा है, पहले अलग अलग टाइप के फिलोसफर्स आते थे जो अपनी किताबें लिखते थे, नॉर्मली बातें करते थे। पहले न्यूज़ भी ऐसे अपन जैसे बैठे ना, आज पानी गिरने वाला है, कल आपको अच्छी बारिश मिल सकती है, शायद परसों के दिन, है ना, ऐसा इतनी। अब देखो, अब ऐसी न्यूज़ आती है, आज पानी गिरेगा, तुम नहीं जानते कि कल भी पानी गिर जाए, बड़े तूफान की आशंका, है ना। तो जैसे ये न्यूज़ चेंज हुई है ना, वैसे ही फिलोसफर्स चेंज हो गए। फिलोसफर्स पहले बताते थे कि लाइफ क्या है, बिल्कुल ठीक है, वो बताते थे, देखो यार तुम जिंदगी में जीने आए हो, इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव है, एक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक पेसिमिस्टिक निहाइलिस्टिक। अच्छा, बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो, पहले के जो थे वो कह रहे थे कि यार तुम्हें लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में टारगेट नहीं है तो तुम फालतू का जीवन जी रहे हो, टारगेट बनाओ, उसके तौर पे जियो, तो आप ये जियोगे। मान लो वो कह रहे हैं, आज का मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है टारगेट नहीं है तो आप ये है वो है, एक अलग रिलेट करने का ट्राई कर रहा है और पूरा वो कर रहा है। हाँ, मैं समझने का ट्राई कर रहा हूं, बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ, ये बहुत इल्यूशन ही हो गया बहुत ज्यादा। पहले एक फिलोसफर आता था तो उसका काम था कि पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करना, कि इंसान जिंदा है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो डिफाइन करता था भाई एक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव। फ्रेडरिक नीचे आए फिलोसफर, उन्होंने बताया एक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव। वो पर्सपेक्टिव ये कहता है तुमको कि यार तुम कुछ नहीं हो, तुम बस इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटे से डस्ट के पार्टिकल के बराबर हो, और तुम्हारा जीने का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम बेकार हो, बर्बाद हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा। एक ये है पर्सपेक्टिव, निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसको बहुत से फिलोसफर्स ने ठुकराया, क्योंकि ये ठुकराने लायक है, ठीक है। और एक पेसिमिस्टिक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया, और पेसिमिस्टिक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव था, ये पेसिमिस्टिक था। ऑप्टिमिस्टिक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया, और वो ऑप्टिमिस्टिक निहाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये था
कि तुम आए हो, डस्ट के पार्टिकल हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, पर तुमको अपनी लाइफ में अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। दिस वाज अ फिलॉसफी, ठीक है। दिस इज गुड if you listen to it. This is good if you think about it, if you apply it to your life. पर ये चेंज हो गया है। फिलॉसफी अब फिलॉसफी नहीं रही। फिलॉसफी तब्दील हो गई है मॉडर्न वर्ल्ड में मोटिवेशन में, ठीक है। अब हमारे पास एक मोटा व्यक्ति, एक पतला व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, एक कोड़ा व्यक्ति, जो सब, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड आई हैव अ सिंपैथी अबाउट देयर डिसेबिलिटीज और देयर एबिलिटीज, स्पीकिंग एबिलिटीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। सब सिंपैथी है मुझे। मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं बुरा नहीं। पर वो आ रहे हैं, वो फिलॉसफी नहीं बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो फिलॉसफी आपको मोटिवेट नहीं करती। ये जो चल रही है, हो सकता है आपको थोड़ा, फिलॉसफी आपको आत्मज्ञान देती है। आत्मज्ञान, क्या बात बोली, आत्मज्ञान देती है फिलॉसफी आपको। और ये मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के तौर पे काम करता है और 1 घंटे का बस रहता है। हाँ, इसलिए आपको बार बार सुनना पड़ता है। फिलॉसफी यदि आप ड्राइव करना चाहते हो, आप पीस माइंड से एक बार सुनोगे और आपको चीजें खुद समझ में आने लगेंगी। आप अपनी लाइफ ड्राइव कर लोगे कुछ ही महीनों में। लेकिन आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो तो 10 साल सुनते रहोगे, 1 घंटे के लिए मोटिवेट होगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। काम ही ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। एक्सटर्नल फिलॉसफी का काम आपके दिमाग में ढेर सारा डोपामिन रिलीज कराना नहीं। फिलॉसफी का काम है आपको आत्मज्ञान देना, आपके माइंड को स्टेबल करना, ठीक है, पीस देना। अब कोई आपसे आके कहता है उठ जाओ, जाग जाओ, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम एक लौते हो, तुम कमाल के हो, तुम इस दुनिया में किसी एक पर्पस के लिए आए हो, तुम दिस इज नॉट फिलॉसफी यार मेरे भाई। व्हाट आर यू डूइंग यार? खुद मेंटल मस्टरबेशन कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? मस्टरबेशन करने में जैसे एक पीक पे पहुंचते नीचे जब, वैसे ही मेंटल मस्टरबेशन कर रहे हो यार तुम। फिलॉसफी इज आत्मज्ञान, इंटरनल डेवलपमेंट इज फिलॉसफी, और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो दे रहे हैं वो है अभी के मोटिवेशनल स्पीकर, वो फिलोसफर नहीं है। अगर वो कहीं ना कहीं फिलोसफी से अटैच करो तो एक्सटर्नल फिलोसफी हो गया। जो एक्सटर्नल देगा वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको खुश कर देंगे कुछ बातें बता के, पर हो सकता है फिलोसफी आपको नाराज कर दे। वो आपके जिंदगी के सच को आपके सामने ला के वो बता दे कि आप तुच्छ हो, आपके साथ जो आगे होने वाला है वो रैंडमली होगा, आपकी कोई किस्मत नहीं है। लेकिन उसमें फायदा ये है कि आज आपको वो दुखी कर दे, कुछ दिन आपको अपने ऊपर शर्म आए, लेकिन आप एक्सेप्ट करो, पूरी लाइफ खुशी से जियो। और एक मोटिवेशनल स्पीकर आज आपको खुश कर दे, आप 5 दिन खुश रहो, उसके बाद पूरी जिंदगी आप रोते रहो। बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि असली फिलॉसफी को पढ़ो, असली फिलॉसफी को जानो, उसको अपने जीवन में आत्मसात करो। फालतू के मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मोटिवेशन जो आया है वो फिलॉसफी से ही आया है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मोटिवेशन है आपको एक बर्बादी की कगार में लाके खड़ा कर देगा। आपके दिमाग को एक मोटिवेशन की ज़रूरत महसूस होने लगी, आप एडिक्टेड हो जाओगे मोटिवेशन का हर एक काम करने के लिए। बेकार का डोपामिन डिटॉक्सिकेशन आपको फिर से परफॉर्म करना पड़ जाएगा अपने दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग आदी हो गया है एक हायर स्टेट ऑफ डोपामिन लेवल, एक हायर स्टेट ऑफ मोटिवेशन में रहने का, एक हायर स्टेट ऑफ डोपामिन में रहने का। क्यों? क्योंकि आप उतनी स्टेट में जाते हो, फिर आप काम करते हो मोटिवेशन पे। आप अगर फिलॉसफी डिराइव कर लोगे अपनी लाइफ में, आप अगर फिलॉसफी समझ लोगे अपनी लाइफ में, तो आपको काम करने के लिए एक रैंडम बंदे की, एक रैंडम सक्सेसफुल बंदे की कहानी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने काम के बारे में थोड़ा सा और पता करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप शांति से, जैसे हम इधर पे शांति से आके बैठ गए और बात कर रहे हैं, वैसे ही आप काम करोगे शांति से बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुश रहोगे जैसे हम खुश हैं। दिस इज फिलॉसफी। लाइफ का पर्पस समझना है, हैप्पीनेस और सेटिस्फाइड रहना है, तो फिलॉसफी ड्राइव करनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। बेसिकली ये कहती है फिलॉसफी। शायद आज आपको पता चला होगा कि फिलॉसफी का मतलब है यार। यदि आप जितने मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, मुझे लगता है इनको बंद करके आप फिलोसफर को सुनना शुरू करो, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप बुक्स पढ़ो, फिलोसफर्स मर गए, जिंदा नहीं, बुरी बात है। फिलोसफर को सुनो, आप अपना ड्राइव करो यार, जाओ थोड़ी नेचुरल हो, मेडिटेशन करो, खुद से ड्राइव करने का ट्राई करो। मैं क्या हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर बताएंगे आप क्या हो, तो वो
वो बस मोटिवेट करे। बस आपको एक्स्ट्रा आपको- मोटिवेशन हो जाएगा, आप डिस्ट्रॉयड हो जाओगे आप चने के झाड़ में चढ़ा देंगे, आपको और नीचे गिरा देंगे धम से। डेफिनेटली। फिलॉसफी आत्मज्ञान है, सिंपल। फिलॉसफी एक आर्ट है, सिंपल। फिलॉसफी इज इनर पीस। और यहाँ पे कोई बोरिंग वाली बात नहीं, इट्स एन आर्ट। ये आपको, आप अपने अगर जीवन के बारे में सोचोगे, शुरू में भला ही आपको मजा ना आए, पर कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा यस इट इज एन आर्ट। लाइक Philosophy is an म्यूजिक, art, जैसे definitely. आप म्यूजिक सुनते हो और आपको मजा आती है ना, वैसे आप लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, खुद के बारे में, लाइफ के बारे में सोचोगे और आपको मजा आएगी। ये साइंटिस्ट जो भी हैं, स्टीवन हॉकिंग से लेके अल्बर्ट आइंस्टीन तक, what they were at the last philosophers, और उनको इसमें मजा आ रही थी। that was an art for them because it was giving an escape to them। आइंस्टीन ने भी बहुत बार बोला है कि मुझे फिजिक्स अपने अनैतिक कार्यों से किए गए नुकसान और व्यक्तिगत जिंदगी में चल रही परेशानियों से बाहर निकालने का एक जरिया है फिजिक्स उनके लिए। उन्होंने बहुत बार कहा है दैट इज ट्रू, दैट वाज एन आर्ट फॉर हिम। Philosophy is an art for him. Everyone should acquire philosophy in their life. Everyone should make philosophy a part of their life. That's very important. Philosophy is a part of life. Without philosophy, you are useless. Your life is useless. आप You are अज्ञानी stupid. हो, आप सिर्फ अज्ञानी हो। फिलॉसफी, बिना फिलॉसफी के आप अज्ञानी हो। Philosophy most important part है लाइफ का, क्योंकि वो इनर ग्रोथ कराएगा। इनर ग्रोथ कराएगा। और जब तक आपकी इनर ग्रोथ नहीं होगी, आप कर ही नहीं आप पाओगे यार क्या चीज़ें। हो, क्या आप हो क्या, तब तक जब तक आपकी इनर ग्रोथ नहीं है, आप हो क्या। आपने जब तक अपनी लाइफ को जानने की कोशिश नहीं की, आप हो क्या। आप एक खोखले इंसान हो यार। फिलॉसफी आपको कंप्लीट, डेफिनेटली आप आए क्यों, कोई रीजन ही नहीं रहेगा। यूजलेस हो जाएगी आपकी लाइफ यदि आपने खुद को ड्राइव नहीं किया, तो आप कर क्या रहे हो उस दुनिया में। और यदि आपने फिलॉसफी ड्राइव कर ली है, तो आपका एक पर्सपेक्टिव होगा अपनी लाइफ को लेकर, एक टारगेट होगा और आप वर्क करने लग जाओगे और डेफिनेटली सक्सेस होगी। फिलॉसफी इज एवरीथिंग। चलिए, फिलॉसफी के थ्रू हम एक चीज कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, यूथ की ग्रोथ। मोटिवेशनल स्पीकर को यदि ये करके वो फिलोसफर जैसे ट्राई करें, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना बंद कर दें, खुद फिलॉसफी ड्राइव करें। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो लिटरली फिलॉसफी दे रहे हैं आपको, मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं। जो स्पीकर्स हैं, जो बात बता रहे हैं, अच्छे हैं कुछ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, देयर आर सम अच्छे भी हैं, यस डेफिनेटली। आप उनको जानते भी होंगे। नाम किसी का नहीं लेंगे हमें, तो क्या पता इधर हेटर्स हो, कमेंट कर दें फालतू। गाली सुनना पसंद नहीं है, फिलॉसफी कहती गाली मत सुनो। चलिए, डेफिनेटली फिलॉसफी ड्राइव्ड हो गई। ठीक है, तो फिलॉसफी क्या है आप समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि फिलॉसफी को आप अपनी लाइफ में लाएंगे, दर्शन को आप अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, दर्शन, फिलॉसफी। और यार फिलॉसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। फिलॉसफी ड्राइव कोई आखिरी सेंटेंस, कोई आखिरी वर्ड लाइफ फिलॉसफी के बारे में। देखो, फिलॉसफी आत्मज्ञान है, बिल्कुल। फिलॉसफी आत्मज्ञान है, मेरा भी यही है कि फिलॉसफी आत्मज्ञान है आत्मज्ञान। चलिए, तो बुक पढ़िए, रियल लाइफ विवेकानंद। कुकू एफएम पे भी अवेलेबल है, सुनिए इसे। टॉप 10 में चल रही है आजकल, कमाल। इसमें 7 चैप्टर है, तो 7 एस्पेक्ट तो आप ड्राइव कर ही लेंगे इसको पढ़। 7 एस्पेक्ट है इसमें लाइफ के। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, नकार नहीं सकते। कमाल की किताब है, ठीक है। पढ़ नहीं सकते तो कुकू एफएम में सुनिए जाके। सुनिए, हिंदी में अवेलेबल। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कल बात करेंगे, बाद में बात करेंगे।